Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel, PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important article. And जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, एंड यूनिट टेस्ट बहुत नज़दीक लग गए हैं बच्चों के, और कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेस है, हम किसी भी बच्चे की बात करें, चाहे हम डीपीएस के स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम बेसिकली डीएवी की बात करें, हर स्कूल्स के अंदर विजडम, ग्रीनफील्ड, सेटेक्चन, सैनी, हर जगह जो है इस टाइम अब यूटी का दौर शुरू होने वाला है। एंड दिस इज़ द PA2 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो यूनिट 6 ग्रेविटेशन क्लास 11th का है, उसको होल चैप्टर को मैंने 25 लेसन्स में मैंने डिवाइड किया, जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ टुडे आई विल डिलीवर लेक्चर नंबर 5 एंड दिस लेक्चर कंसिस्ट ऑफ टॉपिक वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था किस किस के बीच में, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, जिसमें स्मॉल जी जो था वो था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल जी था दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसमें जो रिलेशन था दैट इज जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन था। आज उसी ही रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम इस आर्टिकल को करेंगे। वो जो रिलेशन था मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। द रिलेशन इज स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जिसमें जी है हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी है आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ, और आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये रिजल्ट जो है फाइंड आउट किया था। द आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो प्रॉब्लम है, वो तभी सोल्व होगी जब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। मीन्स इट इज टू बी सोल्व बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। द आर्टिकल इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं यहां पर जी का नाम दे रहा हूं, दिस इज स्मॉल जी। हमें ये चेक करना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो अगर हम बात करें अर्थ की सरफेस के ऊपर, दैट इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या जी की वैल्यू अफेक्ट होती है अकॉर्डिंग विद हाइट, डेप्थ, शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये जानना है कि क्या जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएं, या हम अर्थ के सेंटर की तरफ आ जाएं, या फिर जो शेप ऑफ द अर्थ है क्या वो जी पे कोई इफेक्ट डालेगी, या फिर जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है अबाउट इट ऑन एक्सिस, क्या जी पे कोई इफेक्ट डालता है, या जी की वैल्यू वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। तो आज इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो जी की वैल्यू है इट विल चेंज विद हाइट। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू पे अफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसकी जी की वैल्यू चेंज होगी, कम या ज़्यादा वो भी हम चेक करेंगे। इसी तरह जब आप अर्थ की सरफेस से डेप्थ की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू पे अफेक्ट पड़ेगा, कम या ज़्यादा वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ का भी जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या जी के ऊपर हाइट का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है वो यही है, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप एक चीज समझें, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं यहां पर जी का नाम दे रहा हूं, चेंजेस विद हाइट, डेप्थ एंड डेप्थ के बाद शेप ऑफ द अर्थ,
and rotation of the earth about its own axis. मीन्स हमारा जो आर्टिकल है वो ये है, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं कि क्या जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएं? तो आंसर इज यस, जी विल बी अफेक्टेड। कम या ज्यादा वो भी हम देखेंगे, डिक्रीज होगी या इंक्रीज। अगर हम अर्थ की सरफेस से नीचे आ जाएं सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, तो क्या जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो भी हम चेक करेंगे। क्या शेप ऑफ द अर्थ का जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ओन एक्सिस जी को चेंज कर पाती है? तो आंसर है यस, इन सभी चीजों का जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो लेकिन इन सभी पॉइंट्स को हम एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ओनली द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, एंड टुमारो वी विल अगेन कम विद ए न्यू लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, और उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा द वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ओन एक्सिस। तो वन बाय वन इन सभी लेक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, और जैसा कि मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको डिलीवर करके अपने यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड करूंगा, वहां आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या जी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है अगर हम हाइट को चेंज करते हैं। तो हमारा आर्टिकल है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है वो चेंज होती है विथ चेंज इन द हाइट, डेप्थ, शेप ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ओन एक्सिस। तो टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ओनली हाइट, कि क्या हाइट का स्मॉल जी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, चेंज होगी? तो चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ विच इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर। मैंने यहां पर एक अर्थ ली है एंड इट इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर हैविंग द मास इससे m एंड द सेंटर पॉइंट इससे o। दिस इज द अर्थ which is to be a perfect sphere having the mass इससे m and center point o, let r be the radius of the earth। मैंने क्या माना? Let us consider the earth is to be a sphere having the mass इससे m, capital M, with center o and r be the radius of the earth। Now at this point say A, which lies on the surface of the earth, the value of the gravity is g। मैंने मान लिया the value of acceleration due to gravity at the point A is small g, ये मैंने मान लिया, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं इससे एक पर्टिकुलर हाइट से h के ऊपर जाऊं, मीन्स दिस इज द पॉइंट B, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी या चेंज होगी? मैं कहता हूं कि लेट जी डैश बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन वी रीच टू द पॉइंट बी विच इज एट ए हाइट से h फ्रॉम a। दिस इज द हाइट इज से h। दोबारा सुने, दिस इज द अर्थ, लेट अस कंसीडर द अर्थ इज टू बी ए स्फीयर। अर्थ जो है एक स्फीयर है जिसका सेंटर पॉइंट है o, रेडियस है आपके पास कैपिटल R, और अर्थ का मास है हमारे पास m। अब ये दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है। मैंने मान लिया कि अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दैट इज जी, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे ये चेक करना है कि क्या इस जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा जब मैं यहां से एक पर्टिकुलर हाइट से h पे चला जाऊं। मींस अब मैं ए पॉइंट पर नहीं खड़ा हूं, अब मैं एक बी पॉइंट पे खड़ा हूं, और वो बी पॉइंट अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट B which is at a height say h above the surface of the earth, then at this point we have to check the value of g, it will remain same or change। तो मैंने मान लिया let g dash be the value of acceleration due to gravity at this point B
विच इज एट ए हाइट से h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मुझे इस g डैश की वैल्यू को चेक करना है कि वो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, तो एट पॉइंट ए पे अगर आप बात करेंगे, एट पॉइंट ए जहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास g है, तो g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वेयर। क्योंकि अभी जब हम a पॉइंट के ऊपर है तो मास जो अर्थ का है दैट इज कैपिटल M, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट दैट इज O। लेकिन जब आप किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, एट पॉइंट B, इट मींस अब आप कहां खड़े हैं, अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर खड़े हैं। तो इसका मतलब अब जो टोटल डिस्टेंस बनेगा दैट इज r प्लस h। तो इसी रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यहां पर वैल्यू है दैट इज g डैश, तो g की जगह g डैश आएगा, दैट इज gm बाई r प्लस h इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि b पॉइंट के ऊपर जो बॉडी है वो कितने हाइट के ऊपर है, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट O दैट इज r प्लस h, मीन्स अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर है। तो g डैश भी आ गया और g भी आ गया। g तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट पॉइंट A दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और g डैश एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट पॉइंट B विच इज एट ए हाइट से h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट, करें डिवाइड, दैट इज g डैश बाय g इज इक्वल टू gm बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज gm बाय r स्क्वायर। तो करें डिवाइड, g डैश बाय g इज इक्वल टू gm बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय gm से gm कटेगा आपके पास। तो आपके पास जो g डैश बाय g की वैल्यू आएगी दैट इज r स्क्वायर बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, r यहां से कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस h बाय r इसका होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, तो g डैश कम्स आउट टू बी g 1 प्लस h बाय r रेज टू द पावर -2। दोबारा देखिए, g डैश बाय g को डिवाइड करेंगे तो g डैश है gm बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g है gm बाय r स्क्वायर। तो अब r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, gm से gm कटेगा आपका, तो r स्क्वायर बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर, r यहाँ से कॉमन लेंगे तो बनेगा r स्क्वायर 1 प्लस h बाय r इसका होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो g डैश कम्स आउट टू बी g 1 प्लस h बाय r रेज टू द पावर -3। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट यूज करूंगा, 1 प्लस x रेज टू द पावर n दैट इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, दोबारा सुनेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस x रेज टू द पावर n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial and so on. But if x is less than 1, then in that case 1 plus x raised to the power n is 1 plus nx. अगर हम ये मान के चलें कि x की वैल्यू लेस देन 1 है, बहुत कम है, तो उस केस में ये रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस nx। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास अगर हम बात करें चलिए, क्या बताया मैंने, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। इफ x इज लेस देन 1, इफ x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स। अब ध्यान से देखें, यहां पर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस व्हाट इज x, दैट इज h बाय r,
तो यहां पर अगर देखिए तो x है आपके पास h/r, तो चेक करो h/r की वैल्यू कितनी है। r है यहां पे रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ h मीन्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप कितनी ऊपर जा सकते हो अर्थ की सरफेस से? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50, 500, 1000, 2000 या 3000, इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप h की वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू तो 1000 किलोमीटर हो सकती है, 2000, 3000 या 4000। नीचे है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, इट मीन्स x इज लेस देन 1। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, 1 + x रेज़ टू द पावर n is equal to 1 + nx। तो 1 + x, दिस इज x रेज़ टू द पावर n, n इज -2, तो इसका मतलब g डैश आ गया आपके पास g 1 + nx, 1 + nx, n is -2 and x is h/r, तो g डैश इज कम्स आउट टू बी g 1 - 2h/r। तो यहां पर हम एक चीज चेक करेंगे, सपोज अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट वापिस मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर लेके आ रहा हूं, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की सरफेस पे लाके खड़ा कर दोगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ द अर्थ h इज 0, तो ध्यान से देखिए जो g डैश है इट विल g, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो h की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी। इट मीन्स 2h/r की वैल्यू भी कुछ ना कुछ जरूर होगी। इसका मतलब जो 1 में से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर कम होगी। इसका मतलब जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर जाते रहेंगे द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज। इसका मतलब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ g क्या होगी? डिक्रीज। तो द आंसर इज द वैल्यू ऑफ g विल नॉट रिमेन सेम, इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन्स जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से आप ऊपर की ओर जाते रहेंगे तो वैल्यू ऑफ g क्या होगी? डिक्रीज होगी। यही एक रीजन है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है इट विल बी वेरी वेरी लो या लेस एट द माउंटेन्स। जब आप पहाड़ों की ऊंचाई पे जाते हैं तो वैल्यू ऑफ g कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप प्लेन सरफेस पे आते हैं, ग्राउंड अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो वैल्यू ऑफ g आपकी फिर दोबारा से 9.8 को अप्रोच करना शुरू कर देती है। सेकेंड, अगर हम ये मान के चलें कि हम जो है अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर चले गए? 6400 किलोमीटर, मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर चले गए। इफ h इज इक्वल टू r, अगर हम ये मान के चले, दोबारा सुने, केस नंबर 2 में अगर हम ये मान के चले कि हम अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर चले गए? 6400 किलोमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ है आपके पास 6400 किलोमीटर। अगर आप अर्थ की सरफेस से आप कितना ऊपर जा रहे हैं? 6400 किलोमीटर, मीन्स अर्थ की रेडियस के बराबर ही जा रहे हैं। तो उस केस में g डैश कितना होगा? चेक करें, हमारा जो रिजल्ट था वो आपके सामने है। g डैश इज इक्वल टू, हमारे पास जो रिजल्ट था ये r/r + h इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, r² r + h इसका होल स्क्वायर। g डैश बाय g का जो रिजल्ट था वो था r² r + h इसका होल स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं? हम कितना ऊपर जा रहे हैं? अर्थ की सरफेस से हम कितना ऊपर जा रहे हैं? रेडियस जितना अर्थ का है उतनी ऊपर जा रहे हैं। अभी जो हमारा रिजल्ट है, ध्यान से देखें, हमारा जो रिजल्ट है दैट इज g डैश बाय g इज इक्वल टू r² r + h इसका होल स्क्वायर। इट मीन्स g डैश इज इक्वल टू g r² r + h इसका होल स्क्वायर। अगर आप कितनी ऊपर जा रहे हैं? आप बेसिकली अर्थ की सरफेस से 6400 किलोमीटर की हाइट पर जा रहे हैं, मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर जा रहे हैं। इफ h इज इक्वल टू r, तो उस केस में g डैश देखिए कितना आता है आपके पास? g/4। चेक कर लें, इफ h इज इक्वल टू r, तो h की वैल्यू जब r रखेंगे तो r + r दैट इज 2r, इट मीन्स 4r², r² से r² कटेगा, दैट इज
g/4। इसका मतलब जब आप अर्थ की सरफेस से 6400 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे, मींस आप कितनी हाइट पर चले जाएंगे, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उस केस में जो ग्रेविटी है, वो जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी है उसका 1/4 रह जाएगी। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। इसीलिए टुडे आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ लेक्चर नंबर 5 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। पेपर में इस तरह के आर्टिकल डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।